सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना इतना आरामदायक क्यों लगता है? बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? दरअसल इसका सीक्रेट प्रकृति के उस जादुई बल में छिपा है जो हमारे पूरे मौसम को कंट्रोल करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ऊष्मा यानी हीट के विज्ञान और इसके अद्भुत प्रभावों को डिकोड करेंगे। हीट को समझने के लिए सबसे पहले ताप यानी टेम्परेचर को समझना होगा। ये बस गर्मी की सटीक माप है। और इस गर्मी को बिल्कुल सटीकता से मापने के लिए हम थर्मामीटर नाम के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर सिर्फ इंसानी शरीर का ताप मापता है, जबकि लैब वाले थर्मामीटर चरम सीमाओं को भी माप लेते हैं। लैब में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए इन तापमापियों को सीधे लिक्विड्स में डुबाकर सटीक रीडिंग ली जाती है। वैसे क्या हमें पता है, एक एकदम स्वस्थ इंसानी शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर बिल्कुल 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पुराने थर्मोमीटर्स में जहरीला पारा होता था, इसीलिए आजकल सेफ और मॉडर्न डिजिटल थर्मोमीटर्स का ही इस्तेमाल बढ़ रहा है। अब हीट को रोकने की बात करें, हवा और ऊन जैसे इंसुलेटर्स ऊष्मा को आसानी से बहने नहीं देते। ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि रेशों के बीच फंसी हवा शरीर की गर्माहट को बाहर नहीं निकलने देती। सवाल यह है कि अगर हीट को रोका जा सकता है तो ये वातावरण में ट्रैवल कैसे करती है? हीट 3 तरीकों से ट्रांसफर होती है: ठोस पदार्थों में चालन, तरल में संवहन और खाली जगह में विकिरण से। हर गर्म चीज ऊष्मीय विकिरण छोड़ती है। जब कोई पदार्थ इसे सोखता है तो उसका तापमान तुरंत बढ़ जाता है। यही वजह है कि गहरे रंग हीट सोखकर गर्माहट देते हैं, वहीं हल्के रंग इसे रिफ्लेक्ट करके ठंडक पहुंचाते हैं। तटीय इलाकों में जमीन पानी से जल्दी गर्म होती है, इसी वजह से दिन में ठंडी समुद्र समीर चलती है। प्रकृति ही नहीं, केमिकली भी जब कोई चीज जलती है तो उस रासायनिक परिवर्तन में हमेशा ऊष्मा पैदा होती है। बड़े पैमाने पर देखें तो पानी वायुमंडल से हीट लेकर भाप बनता है, जिससे आसमान में विशाल बादल बनते हैं। और जब बारिश होती है तो यही बादल उस सोखी हुई हीट को वापस हमारे पर्यावरण में छोड़ देते हैं। लगातार गर्म होती इस धरती पर क्या हीट के विज्ञान को समझना ही हमारे सुरक्षित भविष्य की असली चाबी है?